कैसे हो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाइव जो है ड्राइविंग के रूल जो होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सब आज फिर हम दूसरा टॉपिक नंबर 1 उसके अंदर जो चैप्टर हैं 1 से लेकर 6 तक उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे रह रहे थे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन हैं और 2 जो होते हैं अगर हमारे गलत हो जाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया है। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इज़ इट अलाउड टू टीच ड्राइविंग ए पावर ड्राइवर व्हीकल ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अगर आपको अलाउ है कि आप किसी का गाड़ी सिखाना सिखा सकते हैं, कब अलाउ होता है? नंबर 1 पर इट इज़ अलाउड ऑन पब्लिक रोड और लो इंटेंसिटी व्हीकल ट्रैफिक एंड ट्रेनिंग हैज़ सफिशिएंट ड्राइविंग स्किल्स। नंबर दूसरा, इट इज़ अलाउड ऑन ए पब्लिक रोड अलॉन्ग द रूट एग्रीड विद द ट्रैफिक रूल्स इफ़ द ट्रेनिंग हैज़ सफिशिएंट ड्राइविंग स्किल्स। नंबर तीसरा है, इट इज़ अलाउड ऑन ए पब्लिक रोड विद लो इंटेंसिटी व्हीकल ट्रैफिक अलॉन्ग रूट्स एग्रीड विद द ट्रैफिक पुलिस इफ़ द ट्रेनिंग है सफिशिएंट ड्राइविंग स्किल। अलाउड ऑन ए साइट। नंबर 4 पर है, अलाउड ऑन ए साइट रेस ट्रैक क्लोज टू ट्रैफिक विद द ट्रेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। नंबर 4 जो है वो सही है। दोस्तों उसकी वजह यह है कि ड्राइविंग आप वही गाड़ी चलाना सिखा सकता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और उसके पास एक्सपीरियंस हो मिनिमम 2 साल का। और ये गाड़ी चलाना जो सिखा सकता है वो रेस ट्रैक क्लोज टू द ट्रैफिक की जगह पे सिखा सकता है। तो नंबर 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट अलाउड टू टेक ए सीट इन ए ऑर्गेनाइज्ड कन्वे? नहीं दोस्तों, इट इज़ प्रोहिबिटेड होता है। इट इज़ प्रोहिबिटेड होता है। नंबर दूसरा है, परमिटेड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल मूविंग ऑन द कन्वे अलाउ। तीसरा, परमिटेड इफ़ द व्हीकल क्लोजिंग टू द कॉलम ऑन ऑपरेशनल व्हीकल्स। दोस्तों ये ऑर्गेनाइज्ड कन्वे जो होती हैं ये एक तरतीब के साथ चल रही होती हैं, उनके साथ ऑपरेशनल व्हीकल होती हैं, उसके अंदर आप सीट नहीं ले सकते। इट इज़ प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द सिचुएशन शोन, इस सिचुएशन के अंदर व्हेन अप्रोचिंग एन ऑन कमिंग ऑपरेशनल व्हीकल विद ब्लू बाइक ऑन, सिर्फ ब्लू लाइट्स पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो होता है वो ऑन है, गाड़ी के ऊपर ऑन है, तो आपको क्या करना चाहिए? यू कैन कंटिन्यू। नंबर 1, यू कैन कंटिन्यू मूव गिविंग वे टू इंश्योर एन इम्पेंडेड मैसेज ऑफ द ऑपरेशनल व्हीकल। आपको कंटिन्यू ड्राइव रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई मैसेज पैसेज जो होता है वो ऑपरेशनल व्हीकल दे रही है, समझना चाहिए उसे। नंबर दूसरा, आर ऑब्लिक टू स्टॉप, नहीं स्टॉप नहीं करना चाहिए। स्टॉप उसी सूरत में आप करेंगे जब रेड लाइट भी ऑन होगी। तो नंबर 1 क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू व्हेन अप्रोचिंग एन स्टेशनरी इमरजेंसी व्हीकल विद ए ब्लू बाइकन ऑन? जब एक गाड़ी आपके सामने जो होती है वो रुकी हुई है ब्लू लाइट के साथ साथ, तो आपको क्या करना चाहिए? ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। नंबर 1, रिड्यूस ट्रैवल स्पीड सो दैट यू कैन स्टॉप इमीडिएटली इफ नेसेसरी, स्पीड को कम करना चाहिए। दूसरा, स्टॉप करना चाहिए। नहीं दोस्तों, स्टॉप नहीं करना चाहिए। स्टॉप तभी करना चाहिए जब रेड लाइट ऑन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द ड्राइवर ऑब्लिग टू गिव वे टू द पेडेस्ट्रियन? व्हेन द ड्राइवर ऑब्लिग टू गिव वे टू द पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वालों को कब रास्ता देना चाहिए? ऑन एन अनरेगुलेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसेस, ओनली एट ए अनरेगुलेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसेस। नंबर दूसरा, ओनली ए रेगुलेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसेस विद ए ट्रैफिक लाइट सिग्नल दैट इज इन बोथ परमिट फॉर द ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन। नंबर तीसरा, ओनली एन ए कंट्रोल्ड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग विद सिग्नल्स सिमुलटेनियसली सिग्नल फ्रॉम द ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर द ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन। तो दोस्तों ऑल सही होंगे। हमें रास्ता देना चाहिए पैदल चलने वालों को जब ट्रैफिक सिग्नल दोनों का सेम हो, तब भी पैदल चलने वालों को, और जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता तब भी पैदल चलने वालों को रास्ता हमें देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द आंसर डेड द ड्राइवर नॉट वायलेट? ड्राइवर जो होता है वो वायलेट नहीं कर रहा रूल को इन द सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिफाइंड बाय द ट्रैफिक रेगुलेशन व्हेन ही फाउंड ए ऑब्स्टिकल ऑन द रोड दैट पोजेस डेंजर ऑन द ट्रैफिक। जब उसके सामने गाड़ी के सामने कोई ऑब्स्टिकल, कोई चीज़ आ जाती है तो वो उसे क्या करना चाहिए? नंबर 1, he indicated it in a way that ensured the safety of road traffic, after which he took measure to eliminate it, and when he found an obstacle could not be removed and reported it to police. नंबर दूसरा, I reported to the obstacle to police, after which I tried to remove it myself. नंबर तीसरा, he took measure to eliminate it when he found it was not possible to eliminate. He indicated it in a way that ensured the safety of a road traffic, after which he reported to the obstacle to police. नंबर तीसरा जो है वो सही है। उसमें यह है कि सबसे पहले वो खुद उस गाड़ी के आगे जो कोई चीज़ आई है तो उसको साइड में करने की कोशिश करे, अगर नहीं हो पाती तो उसको इस तरीके से करे कि ट्रैफिक के फ़्लो के अंदर मसला ना हो, उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर दे। तो दूसरा जो है वो तीसरा जो है वो सही है।
व्हाट शुड यू डू व्हेन अप्रोचिंग स्टेशनरी एमरजेंसी व्हीकल विद ए ब्लू बाइक ऑन। सिर्फ ब्लू लाइट जो है वो ऑन है तो सूरत में क्या करना चाहिए। दोबारा फिर से, रिड्यूस ट्रैवल स्पीड सो दैट यू कैन स्टॉप इमीडिएटली इफ नेसेसरी। स्पीड को कम करना चाहिए। दूसरा रिड्यूस स्पीड एंड कंटिन्यू ड्राइविंग विद हाजर्ड वार्निंग लाइट्स। अपनी वार्निंग लाइट्स जो होती हैं उसको ऑन करना चाहिए। नहीं। तीसरा, स्टॉप बिफोर रीचिंग एन ऑपरेशन व्हीकल, कंटिन्यू ड्राइविंग। स्टॉप तो करना ही नहीं चाहिए। स्टॉप तब करना चाहिए जब रेड लाइट्स भी ऑन हों। तो नंबर 1 जो है वो सही है। इज द ड्राइवर ओब्लिग टू टेक मेजर टू प्रिवेंट स्पोटेनियसली मूवमेंट बिफोर लीविंग हिज व्हीकल। इज द ड्राइवर ओब्लिग, ड्राइवर को ज़रूरी है टू टेक मेजर टू प्रिवेंट स्पोटेनियसली मूवमेंट, खुद ब खुद जो मूवमेंट होती है उसको रोकना चाहिए। बिफोर लिविंग हिज व्हीकल, बिफोर लिविंग हिज व्हीकल। नंबर 1 है नॉट ओब्लिग फॉर ए शॉर्ट टर्म, नॉट ओब्लिग इफ द पैसेंजर इज ए कैबन, ओब्लिग इन केस नॉट रिक्वायर्ड। ये ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है। क्या क्या इज द ड्राइवर ओब्लिग टू टेक मेजर टू प्रिवेंट स्पोटेनियसली मूवमेंट बिफोर लिविंग हिज व्हीकल। अपनी गाड़ी को छोड़ते हुए छोड़ने से पहले, अपनी गाड़ी को छोड़ने से पहले ड्राइवर को जो है वो क्या, टू प्रिवेंट स्पोटेनियसली मूवमेंट, टेक मेजर टू प्रिवेंट, यस ओब्लिक इन एनी केस। अपनी गाड़ी को छोड़ने से पहले उसे सारा कुछ देखना चाहिए। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन व्हाट डायरेक्शन इज द ड्राइवर अलाउड टू कंटिन्यू ड्राइविंग विद द बेकन ऑन। इस कंडीशन के अंदर जो एम्बुलेंस है वो तो किसी भी डायरेक्शन में दोस्तों जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लू लाइट्स ऑन है, इमरजेंसी की कंडीशन है। तो ये जो है ये किसी भी, इन व्हाट डायरेक्शन इज द ड्राइवर अलाउड टू कंटिन्यू ड्राइविंग विद द बीकन ऑन द राइट। नंबर 1 सिर्फ सीधे राइट में जा सकती है। नंबर 2 सीधे जा सकती है और राइट में जा सकती है। तीसरा राइट स्ट्रेट जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है और यू टर्न भी ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑन एन इमरजेंसी व्हीकल विद ए ब्लू एंड रेड बाइकन ऑन। अगर गाड़ी है उसके ऊपर ब्लू और रेड जो लाइट्स हैं वो ऑन हैं तो वो क्या करना चाहिए तब। तो उसके ऊपर क्या होगा। नंबर 1, ए स्पेशल साउंड सिग्नल मस्ट बी गिवन टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ए रोड यूजर। स्पेशल, दूसरा, ए स्पेशल ऑडिबल सिग्नल मे साउंड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रोड यूज़र। दूसरा, नंबर 3, इट इज़ फॉरबिडन टू गिव ए स्पेशल साउंड टू अट्रैक्ट टू अटेंशन। जब गाड़ी के ऊपर ब्लू और रेड ऑन होता है तो वो स्पेशल ऑडिबल सिग्नल भी देता है ताकि हम लोगों की जो है तवज्जो अपनी तरफ कर सके, क्योंकि वो इमरजेंसी की सूरत होती है। तो दूसरा क्वेश्चन सही है। ए स्पेशल ऑडिबल सिग्नल भी दे सकता है टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रोड यूज़र्स। दोस्तों हमारे क्वेश्चन सही हैं, 10 में से 10 सही हैं, 0 गलत है। 7 मिनट का हमने टाइम लिया है, 7 मिनट 11 सेकंड का टाइम लिया है। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।